मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने एक बार फिर इकट्ठा होने का मौका दिया। आइए हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपके चरणों में पिता आने का मौका दिया। प्रभु, जो बातें हम वचन से सीखें उसे समझने के लिए पवित्र आत्मा आप सहायता करें। लेकिन सब बात में हम आपकी अगुवाई मांगते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम जब परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे थे तो हमने एक एक पहलू को, प्रभु के दास या अगुए जो अनुभव करते हैं उन्हीं की एक बात को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तीमुथियुस के समान बनना या सीखना, उसको हम जब देखते हैं तो अक्सर जब लोग प्रभु में उद्धार पाते हैं उनके अंदर तीव्र इच्छा होती है हमने प्रभु के बारे में बताना है। तो वो बहुत बार सही तरीके के बजाय कि कैसे मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है, वो सीधा उनके अंदर इच्छा जाग जाती है कि हमने प्रभु का दास बनना है, हमने कलीसिया का पास्टर बनना है, हमने कोई बड़ा मुझे अपने घर में या मुझे अलग से कलीसिया चलानी है। एक अलग ही भावनाएं शैतान उत्पन्न करने लगता है और बहुत सारों के जीवनों के साथ शैतान इसी प्रकार से खेलता है। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं तो आप जानेंगे कि जिसको भी परमेश्वर असली में उठाना चाहता है, परमेश्वर उसे सबसे नीचे लेकर जाता है और उसे सबसे तुच्छ काम देता है ना। तुच्छ काम देकर, सबसे नीचे का काम देकर परमेश्वर उसे परखता है कि क्या ये व्यक्ति सबसे छोटे से काम में क्या ये वफादार है या नहीं है। तो क्योंकि इसमें जब हम परमेश्वर हमें जब सबसे नीचे का जो स्थान देता है और सबसे तुच्छ काम जब हमें देता है, वहां पर जो सबसे बड़ी चुनौती आती है, वहां हम परमेश्वर, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे अहम को, हमारे घमंड को परमेश्वर तोड़ रहा होता है और हमारे चरित्र का निर्माण कर रहा होता है। आप सोचे, कभी आप ये ना सोचे कि मेरे घमंड के साथ मेरे चरित्र को बनाए बिना परमेश्वर मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा। नहीं, परमेश्वर के काम के लिए अगर मुझे तैयार होना है तो परमेश्वर हर वो माध्यम अपनाएगा जिससे मेरा घमंड टूटे ना। घमंड तोड़ने के बाद, चरित्र निर्माण के बाद जाकर परमेश्वर तय करता है कि इसे मैं आगे अपने किस काम के लिए इस्तेमाल करूं। तो एक दास का सा हृदय परमेश्वर आने के लिए देखता है। तो सबसे पहला बात हम जो इसमें तीमुथियुस के समान बनना सीखने में जो हम सीख रहे जा रहे हैं वो है कि थोड़े में वफादार होना सीखना। प्रभु ने जिधर भी मुझे रखा है, जो भी काम मुझे दिया है, उसमें वफादार बनना, है ना। अब इसमें आप समझना, मुझे अब एक अगुवे के नीचे एक सेवक जब है, कोई भी काम परमेश्वर का आप जब कर रहे हैं, हो सकता है वो झाड़ू लगाना हो सकता है वो पोछा लगाना हो, है ना, वो कोई भी काम हो सकता है। वो कोई भी काम को जब आप कर रहे हैं उसको इस दृष्टिकोण से देखना कि परमेश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है और परमेश्वर मेरे से ये काम चाहता है, मेरा अल्टीमेट कॉलिंग। और परमेश्वर मुझसे ये कहना चाह रहा है कि अगर तू मेरे लिए कोई काम कर सकता है तो वो ये है। तो आप समझना, अगर मैं प्रभु के लिए कोई काम कर सकता हूं तो अगर वो ये है तो मैं प्रभु के लिए जो काम कर रहा हूं और मैं असली में अगर प्रभु के लिए ही करना चाहता हूं तो जो भी काम है, चाहे वो झाड़ू हो, चाहे वो पोछा लगाना, चाहे वो झाड़ू हो, चाहे वो पोछा लगाना हो, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, है ना, परमेश्वर मुझे उसमें परख रहा है कि क्या मैं उस काम में वफादार हूं या मैं दूसरों। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर देखता है कि जो छोटा सा काम प्रभु ने मुझे दिया है क्या मैं लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ या सच में प्रभु ने मुझे इसके लिए चुना है और मैं प्रभु का समझकर पूरे मन के साथ वो काम करूंगा। तो लूका 16 का 10 से 12 मैं पढ़ना चाहूंगा।
लूका 16 का 10 से लेकर 12 तक। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? है ना? यहाँ पर हम साफ साफ देखते हैं कि वचन साफ बोलता है कि थोड़ी में वफादार होना परमेश्वर हमें परखता है। तो तिमुथियुस के समान बनना मतलब प्रभु ने जो भी मुझे काम दिया है, कलीसिया में जो भी कार्य मुझे सौंपा गया है, एक सेवक के रूप में, एक डीकन के रूप में, मैं उस काम को प्रभु का बुलाहट उस काम के प्रति समझकर उस कार्य में वफादारी से, उस छोटे से कार्य में, है ना, उस थोड़े से कार्य में वफादार बनकर अगर मैं दिखाऊंगा, तब प्रभु बोलेगा हाँ, ये अब आगे के लिए तैयार हो चुका है। एक प्रभु के दास ने इस प्रकार से कहा कि यदि परमेश्वर ने आपको झाड़ू लगाने का या झाड़ू पोछा का काम दिया है, आप ऐसा कर उस काम को इतने अच्छे तरीके से करें, जब स्वर्गदूत या परमेश्वर वहां से उस उधर से होते हुए गुजरे तो वो ये बोले, यहाँ पर जो व्यक्ति काम करता है, ये झाड़, ये जो जगह जो साफ है ना, ये वो व्यक्ति है जो अपने काम को इतने वफादारी से मेरे लिए करता है। स्वर्गदूत ने बोला ये जो सफाई है इधर का, है ना, ये इसलिए है क्योंकि एक व्यक्ति जो ये काम करता है ना, वो प्रभु का सेवा मन लगा कर करता है। वो बात आना है। तो इसलिए हमने इस बात को समझना है कि हमने थोड़े में क्या होना है, वफादार बनना है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, जो बात हम सीख रहे हैं प्रभु, उसे समझने के लिए प्रभु सहायता कर, थोड़े में प्रभु जी वफादार बनने के लिए कृपा दे। धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए, सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम, आमीन।